हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं 36वां क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा था उसके जो क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का ये 36वां क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, उल्धन लंघन, उ प्लस लंघन। तो संधि विच्छेद में क्या होगा बताइए? उल्लंघन। तो उल्लंघन में क्या होगा बताइए? तो इसका हमेशा देखिए उत धन लंघन, आधा ता और ला, तो आधा ला बन जाएगा फिर। ठीक है, और लंग अंग की बिंदी, लंघन तो ऐसे ही रहेगा। बस ये आधा ता है, इसको पूरा ता नहीं पढ़ते हैं, नीचे लग जाता तो ता हो जाता, आधा ता। तो आधा ता प्लस आ तो ला हो जाएगा। ठीक है, आधा ला हो जाएगा तो उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? उत धन लंघन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है बताइए? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपरोक्त में कौन सा है बताइए? तो उपरोक्त कथन असत्य है। कौन सा होगा बताइए? तो इसमें जो होगा अशुद्ध वाक्य वो होगा आपका ऑप्शन सी। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। मिठाई की एक दुकान कहा जाएगा। ठीक है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। एक मिठाई की क्या होती? वहाँ पे केवल एक ही मिठाई मिलती? नहीं, गलत। मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, वहाँ पे ढेर सारी मिठाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, ये होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है। पर्वत की तलहटी के लिए क्या शब्द होता है बताइए? घाटी, उपत्यका, द्रोण, बेसिन। तो पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? तो उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बड़प्पन या दुर्घटना। तो बताइए, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग होता है बड़प्पन। ठीक है, बड़प्पन क्या है? पुल्लिंग। अब इसको प्रयोग करिए, आपका बड़प्पन है ना? तो ये लग रहा है कि क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आपकी बड़प्पन है, ये नहीं होता। ठीक है, दया करनी चाहिए, करनी चाहिए, तो नी आ गया ना, करनी। ठीक है, निर्धनता, निर्धनता गरीबों, निर्धनता, दुर्घटना होती है, निर्धनता होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो बड़प्पन क्या है? आपका बड़प्पन है या बड़प्पन होता है, लोगों में बड़प्पन होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? बड़प्पन शब्द क्या है? पुल्लिंग हो गया। तो बुद्धू का कांटा नामक कहानी के कहानीकार हैं कृष्णचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद्र, केशव दास। तो बताइए कौन सा होगा इसमें आंसर? तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये कृत्य है। ठीक है, कहानी है। इसके बाद आता है, तो यहाँ पे 41 और 42 का ये देखिए पैसेज है। तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैं करवा बताए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप पढ़ के निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 41वां है, रहमत अली इज मोस्ट लाइकली। तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका ऑप्शन ए होगा, ए बर्गलर। ठीक है, फिर सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज रहमत अली ओरिजिनली। ठीक है, ओरिजिनली क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा 42वें का? तो 42वें का जो होगा आंसर बी, लेजी एंड इंडिसिव। इंडिसिव। ठीक है, इंडेसिव। तो ये हो गया आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चूज द वन ऑफ विच कैन बी सब्स्टिट्यूट
फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होगा? तो द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट। तो बताइए इसका आंसर जो होगा, तो इसका क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? एस्थेटिक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। तो नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है ये हमको बताना था। ठीक है, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है बताइए। तो इसका होगा बी पार्ट में एरर। ठीक है, बी पार्ट में एरर होगा, द पेशेंट विल रिकवर। ठीक है, द पेशेंट विल रिकवर, इसमें एरर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एबॉर्टिव। तो एबॉर्टिव का बढ़िया सा जो बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग है, तो उसको बताना है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा ऑप्शन सी, अनसक्सेसफुल। ठीक है, अनसक्सेसफुल हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन फॉर्म को JOGPSN लिखा जाता है तो हॉनर को कैसे लिखा जाएगा? अब इसमें हमको देखना क्या है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक तो आपको प्लेस वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू से बहुत ही इजी तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आई में एक जोड़ देते हैं तो जे हो जाता है। ठीक है, MNO, तो N में एक जोड़ देते हैं O आ जाता है, F में एक जोड़ देते हैं FG आ जाएगा। ठीक है, O को जोड़ेंगे एक जोड़ेंगे तो MNOP आ जाएगा, R में एक जोड़ेंगे तो S हो जाएगा, M में एक जोड़ेंगे तो N। इसका मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, एक ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, ये तो बहुत ईजी है। तो H के बाद क्या होगा? EFGH, I हो जाएगा, तो I से स्टार्ट है, देखिए सब है। O के बाद क्या होगा? MNOP, तो P देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? MNO, तो फिर O हो जाएगा, तो IPO ये है, IPO है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा हमारा पास दो ऑप्शन। ठीक है, फिर O के बाद क्या होगा? O के बाद P आएगा, तो देखिए यहाँ पे चौथा वर्ड P है, तो चौथा वर्ड यहाँ पे देखिए P है, IPOP। ठीक है, इसमें भी है। अगले से पता चलेगा U है, तो U के बाद क्या आएगा? V आएगा, तो यहाँ पे V आएगा, यहाँ पे देखिए U के बाद U ही आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कैसे हुआ ये आपको पता चल गया? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं किया गया। देखिए अगला नेक्स्ट वर्ड ही किया गया। ठीक है, तो आई के बाद जे आता है, MNO, N के बाद O आएगा, F के बाद G आएगा, O के बाद P आएगा, R के बाद S आएगा, M के बाद N आएगा। बस यही चीज़ अगले में कर दिया गया है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस प्रश्न को बताइए क्या होगा। यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन होगा बताइए। तो इसको देखिए, आइए देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि परसों शनिवार हो, परसों मतलब बीता हुआ कल, तो ये आज हो गया टुडे, ये हो गया आज, मान लो आज हो गया। ठीक है, आज हो गया, तो एक दिन कल हो गया। ठीक है, और परसों यहाँ पे आएगा, परसों मतलब ये हो गया आपका शनिवार, यही तो हुआ शनिवार। ठीक है, तो यदि कह रहा, यदि परसों शनिवार हो, ठीक है, आज है तो कल, परसों मतलब बीता हुआ, ये फिर कल आने वाला कल हो जाएगा। ठीक है, इधर चलेंगे तो आने वाला कल हो जाएगा। तो कल से 3 दिन पहले मतलब ये कल हो गया, और कल से 3 दिन पहले मतलब एक दिन, दो, फिर यहाँ पे देखिए 2 दिन, ठीक है, फिर 3 दिन। तो कल से, कल हो गया, कल से 3 दिन पहले मतलब 1 2 3 दिन
पहले कौन सा दिन होगा, मतलब 3 दिन ये हो गया, 3 दिन पहले कौन सा दिन था। 3 दिन तो ये हो गया, कल से 3 दिन पहले। तो यहाँ पे देखिए शनिवार है तो ये हो गया बृहस्पतिवार, ठीक है, और ये हो गया बुधवार, और ये हो गया मंगलवार। तो हमारा कौन सा दिन आएगा, मंगलवार आएगा। देखिए आज है तो कल ये हो गया, कल से 3 दिन पहले, मतलब 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, उसके बाद पहले 3 दिन पहले कौन सा था। तीसरा दिन नहीं पूछ रहा है, तीसरा दिन तो ये होगा, 3 दिन पहले का मतलब 3 दिन बीत उसके आगे वाला दिन हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आ रहा है वो कौन सा होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यदि परसों शनिवार हो तो परसों शनिवार मतलब आज है, तो कल और परसों मतलब बीता हुआ, इधर चलेंगे बीते हुआ और इधर चलेंगे आगे वाले में, ठीक है, आगे के लिए इधर चलेंगे और इधर बीता हुआ। तो यदि परसों शनिवार हो मतलब कल परसों, ठीक है, तो कल से, कल मतलब आज, कल, कल से 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले मतलब 1 2 3 दिन पहले जो है कौन सा दिन था, तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, प्रेमा का आनंद पुत्र है, प्रेमा का आनंद पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। तो बताइए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। तो बताइए कैसे होगा इसको। अब इसको देखिए कैसे निकालना है। तो इसमें देखिए प्रेमा का आनंद पुत्र है, तो प्रेमा जो है ये ऊपर हो जाएगी प्रेमा, ठीक है, और इसका पुत्र है आनंद, तो आनंद हो जाएगा नीचे, आनंद, ठीक है। आनंद, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए राजीव प्रेमा का भाई है, तो राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है, राजीव, और ये इसका क्या है, पुत्र है, ये पुत्र है, ठीक है। राजीव जो है प्रेमा का भाई है, और नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, और नेहा राजीव की बहन है। तो नेहा जो है राजीव की बहन, मतलब ये भी बहन हो गया, नेहा, नेहा जो है राजीव की बहन हो गई, ठीक है। और नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, नेहा किसकी पुत्री है, तो ये रश्मि की पुत्री है, तो रश्मि उस पर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, रश्मि की पुत्री है। तो नेहा राजीव की बहन है। बताइए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। तो ये क्या होगी इसके, हैं मौस, देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, आनंद का रश्मि से, तो रश्मि जो होगी ये तो नानी होनी चाहिए, ठीक है ना, और रश्मि आनंद जो होगा वो क्या होगा, नाती होगा, नाती, ठीक है। रश्मि आनंद कौन होगा, तो बताइए कि आनंद का रश्मि से, तो रश्मि का आनंद जो है रश्मि की क्या हो लगेगा, तो वो नाती लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये इसकी माँ है और ये तीनों भाई बहन है, तो इसकी भी माँ होगी, इसकी भी माँ होगी। तो आपकी जैसे देखिए आप मान लीजिए हैं आपकी माँ की माँ, आपकी माँ की माँ क्या होगा, आपकी माँ की माँ कौन कहलाता है, नानी ही तो कहलाती हैं भाई। नानी की, नानी आपकी जो होती हैं वो आपकी मम्मी की मम्मी होती हैं। नानी कौन होती हैं, आपकी मम्मी की मम्मी होती हैं। और आपकी मम्मी नानी जो है, नानी आपको क्या कहती, नाती, क्या कहती हैं, नाती, नतनी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, नाती। ठीक है, समझ में आया। देखिए प्रेमा राजीव की बहन है, राजीव नेहा, नेहा राजीव की बहन है, प्रेमा राजीव का भाई है, तो ये सब है आपस में है, भाई बहन है। जैसे आप 3-4 भाई बहन होंगे, ठीक है, तो 3-4 भाई बहन, और आपके भाई बहन है मान लीजिए, तो मम्मी मान लीजिए आपकी मम्मी है, तो मम्मी 3-4 भाई बहन होंगी किसी के, ठीक है। तो आप उनकी मम्मी क्या होंगे, आपकी नानी हो जाएंगी, और आप जो होंगे नाती हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है लेकिन इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है? तो बताइए कौन होगा इसमें सबसे नाटा या नाटी, मतलब सबसे छोटा की बात कर रहा है, तो बताइए। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश जो है गीता से लंबा है तो सबसे ऊपर होगा प्रकाश, मतलब प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। और गीता से लंबा है मतलब यहाँ नीचे हो जाएगी गीता, यही तो हुआ। प्रकाश जो है गीता से लंबा है। अमर प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है, मतलब देखिए उतना लंबा नहीं जितना गीता है। कौन? अमर प्रभात से लंबा है, अमर जो है, अमर यहाँ हो जाएगा, अमर प्रभात से लंबा है, ठीक है। अमर जो है प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है, मतलब ये गीता से क्या होगा, छोटा ही होगा। और प्रबोध प्रकाश से लंबा है, प्रबोध जो है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है तो प्रबोध ऊपर हो जाएगा, सबसे ऊपर प्रबोध हो जाएगा। इनमें से सबसे नाटा कौन होगा? प्रभात होगा सबसे नाटा। सबसे बड़ा कौन होगा? तो प्रबोध होगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर प्रभात हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें देखिए, केवल खिलाड़ी ही बलवान हैं, केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं, सभी बलवान पुरुष खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी बलवान हैं। इसको कैसे निकालना बताइए। तो देखिए, यदि एक्स जो है एक खिलाड़ी है, ठीक है, तब एक्स अवश्य ही बलवान है। मतलब क्या? यदि एक्स खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी है, तो वह बलवान अवश्य, मतलब तो जरूर ही है कि बलवान है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं, इसका मतलब ये भी निकल सकता है। सभी बलवान पुरुष खिलाड़ी हैं, केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं, ये सही है। केवल खिलाड़ी ही बलवान हैं, तो यहाँ पे ये होगा, केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं। भाई इसका मतलब यही तो निकल रहा है, केवल। क्योंकि कह रहा है एक्स एक खिलाड़ी है, तब एक्स अवश्य ही बलवान है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं। समझ में आ गया? सभी बलवान पुरुष खिलाड़ी हैं ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सभी बलवान पुरुष खिलाड़ी हैं ऐसा कुछ नहीं, खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं, केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।